हाय एवरीवन, दिस इज मी भावना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पत्रों कला। आज की मेरी इस वीडियो में मैं एक ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ गुजरात के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करती हूँ। तो ये मेरा वो प्रोजेक्ट है। आई होप ये आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसे अगर मैं बैक साइड से शो करूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इस प्रोजेक्ट की मेकिंग की प्रोसेस आपको वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम A3 साइज की 2 कार्टरेज शीट्स लेंगे। अगर आपके पास कार्टरेज शीट्स नहीं है तो आप चाहें तो चार्ट पेपर के हाफ साइड का भी यूज कर सकते हैं। चार्ट पेपर को आप वर्टिकली हाफ फोल्ड करेंगे। चार्ट पेपर को आप वर्टिकली फोल्ड करके पेपर कटर की हेल्प से कट करेंगे। यहाँ पे मेरे वीडियो फ्रेम में आ सके इसलिए मैं इसे 2 बारी फोल्ड कर रही हूँ, बट मैं इस तरीके से कट करने वाली हूँ जिस तरीके से आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। कटिंग करने के बाद अब मैं इसे दोबारा से इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करूंगी और इनके ऊपर मार्किंग करना शुरू करूंगी। 4.75 इंचेस के गैप पर मैं अपने ब्रोशर की मार्किंग करूंगी, और मार्किंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने ब्रोशर को फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे जिगजैग टेक्निक का यूज किया है। आप भी इस टेक्निक का यूज करके अपने ब्रोशर को फोल्ड कर सकते हैं, और इस तरीके से आपके ब्रोशर का बेस बन के रेडी हो जाएगा चार्ट पेपर के थ्रू। अब हम कार्टरेज शीट के ऊपर वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 A3 साइज की कार्टरेज शीट्स ली हैं। इसमें मैं 5.25 इंचेस के गैप पर मार्किंग करूंगी, और इन दोनों शीट्स को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद दोनों ही शीट्स पे मैं लाइंस ड्रॉ करूंगी। शीट्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हम पेपर कटर की हेल्प से शीट के ऊपर हाफ कट लगाएंगे। हाफ कट लगाने के लिए हमें पेपर कटर के बैक साइड का यूज करना होता है। हाफ कट लगाने से हमारी शीट्स में क्रीज लाइन क्रिएट होती है और शीट्स को फोल्ड करना काफी ईजी हो जाता है। हाफ कट लगाने से जो क्रीज लाइन क्रिएट हुई है उससे शीट्स को फोल्ड करना कितना ईजी हो चुका है। इसी तरह से दोनों शीट्स के ऊपर हाफ कट लगाते हुए आप दोनों शीट्स को फोल्ड कर लेंगे। दोनों शीट्स को फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों ही शीट में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है। दोनों शीट्स में से एक शीट के एक्स्ट्रा पार्ट को हम पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे, और दूसरी शीट के एक्स्ट्रा पार्ट में से लगभग हाफ पार्ट को रिमूव कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारी शीट में बच गया है उसके ऊपर हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे। फेविकॉल अप्लाई करने के बाद इसे हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे और दोनों शीट्स को एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब मेरे ब्रोशर का बेस बनके रेडी हो चुका है। अब मैं ब्रोशर के कवर पेज को डिजाइन करना शुरू करूंगी। ब्रोशर के कवर पेज को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मॉकअप तैयार करेंगे। हमें अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, और उसके बाद हमें एक रफ प्रोजेक्ट भी तैयार करना चाहिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान कर पाए। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का मॉकअप ऑलमोस्ट तैयार कर चुकी हूँ। तो चलिए अब अपने कवर पेज को डिजाइन करना शुरू करते हैं। कवर पेज को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट्स लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं इन सभी प्रिंट्स की कटिंग कर लूंगी। प्रोजेक्ट में यूज होने वाले लगभग सभी प्रिंट्स की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो चलिए अपने कवर पेज को डिजाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने कोलाज पिक्चर को एक ऑरेंज कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करूंगी। इसके बाद मैं इस ऑरेंज कलर की शीट की कटिंग कर लूंगी। कटिंग करने के बाद इसे फेविकॉल की हेल्प से अपने कवर पेज के ऊपर पेस्ट करूंगी। अब मैं प्रोजेक्ट में यूज होने वाली टैगलाइन को भी ऑरेंज कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करूंगी। इसके बाद मैं इसकी भी कटिंग करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इसे पेस्ट करूंगी। अब मैं हेडिंग के साथ यूज होने वाले लाइन आर्ट प्रिंट की भी कटिंग कर लूंगी, और इसी के साथ मैं हेडिंग की कटिंग करके भी उसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। साथ ही साथ इस प्रिंट को भी यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, और इसी के साथ नीचे की तरफ भी मैंने एक क्लिप आर्ट पिक्चर को डिजाइन करके पेस्ट किया है। अब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए प्रोजेक्ट के अंदर की प्रोसेसिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सभी प्रिंट्स को मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं इन सभी प्रिंट्स की यहाँ पे कटिंग करूंगी। जब तक अपने प्रोजेक्ट के सभी प्रिंट्स की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ तब तक आप फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होगी ये आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड मुझे सबसे ज्यादा कमेंट रिसीव होंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे ढेर सारे कमेंट कर सकते हैं। आपके स्कूल टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट रिसीव हो सके इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करवा सकते हैं। मेरे प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सभी प्रिंट्स की कटिंग मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। अब मैं इन सभी प्रिंट्स को A3 साइज की पेस्टल शीट के ऊपर पेस्ट करूंगी।
यहाँ पे मैंने 2 से 3 पेस्टल शीट्स का यूज किया है। पिक्चर्स की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इन सभी पिक्चर्स की कटिंग भी कर लूंगी। इसी के साथ मैं राइटिंग कंटेंट को भी इस तरीके से पेस्ट करके कट कर लूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपको अपनी यूट्यूब वीडियोस में शाउट आउट दूं तो आप मेरी बनाई हुई किसी भी वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, जिसमें स्कूल प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग, DIY या क्राफ्ट शामिल हो सकते हैं। इनमें से किसी भी टॉपिक को कॉपी करके इनकी पिक्चर या वीडियो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल अभी आपको मेरी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी पिक्चर या वीडियो वहां पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपकी दी हुई पिक्चर या वीडियो आपके इंस्टाग्राम हैंडल और आपके नाम के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगी। मैं यहाँ पर पिक्चर्स और राइटिंग कंटेंट की कलर शीट के साथ कटिंग भी कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने हेडिंग्स को लिखने के लिए एक शीट की कटिंग कर रही हूँ। इस शीट में से मैं छोटी छोटी पतली स्ट्रिप्स की कटिंग करूंगी ताकि मैं उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली हेडिंग्स के लिए यूज कर सकूं। हेडिंग में यूज होने वाली सभी पतली स्ट्रिप्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं पेंसिल का यूज करके इन सभी हेडिंग्स को लिखना शुरू करूंगी। पेंसिल से सभी हेडिंग्स को लिखे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे परमानेंट पेन मार्कर यूज करके सभी हेडिंग्स को फाइनल कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे इन सभी हेडिंग्स की आउटलाइन करूंगी। ब्लैक कलर के परमानेंट पेन मार्कर का यूज करके सभी हेडिंग्स को लिखे जाने के बाद सभी हेडिंग्स की आउटलाइन करने के लिए मैंने रेड कलर के स्केच मार्कर का यूज किया है। मेरे प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग में यूज होने वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मैं रेडी कर चुकी हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग्स देख सकते हैं, उसके बाद सारा राइटिंग कंटेंट यहाँ पे मैंने रखा है और लास्ट में आप सारी पिक्चर्स देख सकते हैं। सभी एलिमेंट्स के रेडी होने के बाद अब मैं अपने प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग शुरू करूंगी। इसके लिए अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाले पिक्चर्स, राइटिंग कंटेंट और हेडिंग को मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट भी कर लिया है। तो चलिए प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है गुजरात। यहाँ पे सबसे ऊपर मैं हेडिंग रख रही हूँ। उसके बाद गुजरात के लिए कोलाज फॉर्म में पिक्चर्स रखी हैं। उसके बाद सारा राइटिंग कंटेंट। इसी के साथ मेरी दूसरी शीट ज्योग्राफिकल लोकेशन की है। सबसे ऊपर आप मैप देख सकते हैं, फिर राइटिंग कंटेंट और नीचे की तरफ भी एक ब्लैक एंड व्हाइट मैप मैंने रखा है। और गुजरात की शीट में नीचे की तरफ भी मैंने कोलाज फॉर्म में पिक्चर्स को रखा है। अब मैं यहाँ पे इन सभी की पेस्टिंग कर लूंगी। इसके बाद मेरी नेक्स्ट शीट वेदर कंडीशन और डेमोग्राफी की है। सबसे ऊपर आप दोनों की हेडिंग्स को देख सकते हैं। उसके बाद वेदर कंडीशन में मैंने ऊपर और नीचे की तरफ इमेजेस लगाई हैं और बीच में राइटिंग कंटेंट। इसी तरीके से डेमोग्राफी वाली शीट में भी मैंने ऊपर और नीचे की तरफ मैप की पिक्चर्स लगाई हैं और बीच में राइटिंग कंटेंट। अब मैं इन सभी की पेस्टिंग कर दूंगी। इसके बाद मेरी नेक्स्ट शीट नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना की है और इसी के साथ मैं आर्ट, कल्चर एंड कुजीन की शीट को भी अरेंज करूंगी। अब मैं इन दोनों शीट्स की पेस्टिंग करना शुरू करूंगी। सबसे ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे हेडिंग्स को पेस्ट किया है। अब मैं फ्लोरा एंड फौना की पिक्चर्स को पेस्ट करूंगी। इसके बाद मैं इनके राइटिंग कंटेंट को भी पेस्ट करूंगी और इसी के साथ मैं कुजीन की पिक्चर को भी पेस्ट करूंगी। मैं आर्ट, कल्चर एंड कुजीन वाली शीट पर ओवरलैपिंग टेक्निक का यूज करूंगी। अगर हमारे प्रोजेक्ट में स्पेस कम है तो इस तरीके की ओवरलैपिंग टेक्निक का यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अब मेरी नेक्स्ट शीट है एक्सेसिबिलिटी की। इस शीट में मैंने बीच में राइटिंग कंटेंट और ऊपर नीचे की तरफ 4-4 छोटे-छोटे पिक्चर्स का यूज किया है, जिसमें कुछ रियल पिक्चर्स हैं और कुछ क्लिप आर्ट पिक्चर्स हैं। इन सभी पिक्चर्स की मैं यहाँ पे पेस्टिंग करूंगी। मेरी नेक्स्ट शीट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की और इसी के साथ मेरी दूसरी शीट मेजर सिटीज एंड टाउन की है। यहाँ पर मैं इन दोनों शीट्स में ओवरलैपिंग टेक्निक का यूज करूंगी। इन दोनों शीट्स की प्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इन दोनों शीट्स की पेस्टिंग करूंगी। अब मेरी नेक्स्ट शीट है रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। इसी के साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की शीट को भी कंप्लीट करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे इन दोनों शीट्स की प्लेसिंग करूंगी। उसके बाद इन दोनों शीट्स की हेडिंग को पेस्ट करूंगी। इसके बाद इन दोनों शीट्स की फर्स्ट पिक्चर को पेस्ट करूंगी। इसके बाद मैं रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट वाली शीट की पिक्चर्स और राइटिंग कंटेंट को पेस्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बची हुई दोनों पिक्चर्स को पेस्ट करके उसके साथ राइटिंग कंटेंट को भी पेस्ट करूंगी। इस शीट में भी मैंने ओवरलैपिंग पेस्टिंग की टेक्निक का यूज किया है और इसी के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। चलिए प्रोजेक्ट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कवर पेज की डिजाइनिंग में मैंने सब कुछ प्रिंट्स में यूज किया है। सबसे ऊपर मैंने गुजरात लिखा हुआ है। इसी के साथ मैंने लायन की एक आर्टिस्टिक इमेज का यूज किया है। इसके बाद मैंने ऑरेंज कलर की शीट के ऊपर कोलाज पिक्चर्स को पेस्ट करके यूज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी टैगलाइन को ऑरेंज कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करके ही यूज किया है। कवर पेज के सबसे नीचे मैंने एक क्लिप आर्ट इमेज को डिजाइन करके यूज किया है। इसमें मैंने गुजरात के स्टेट सिंबल फ्लेमिंगो, लायन और मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ साथ गुजराती फैशन में एक मेल और एक फीमेल की क्लिप आर्ट इमेज को भी यूज किया है। प्रोजेक्ट की सबसे पहली शीट गुजरात की है। गुजरात में सबसे ऊपर आप हेडिंग देख सकते हैं। उसके बाद कोलाज फॉर्म में एक इमेज को देख सकते हैं। उसके नीचे आप राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं और अगेन एक कोलाज पिक्चर को देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट शीट ज्योग्राफिकल लोकेशन की है।
यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने एक मैप का यूज किया है, बीच में राइटिंग कंटेंट का यूज किया है और सबसे नीचे की तरफ मैप का यूज किया है। अब मेरी नेक्स्ट शीट है वेदर कंडीशन की। सबसे ऊपर आप हेडिंग देख सकते हैं, उसके बाद आप एक इमेज देख सकते हैं, उसके बाद आप एक राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं और सबसे नीचे मैंने वेदर कंडीशन को शो करता हुआ गुजरात का एक मैप लगाया है। नेक्स्ट मेरी शीट है डेमोग्राफी की। सबसे पहले मैप के थ्रू गुजरात की डेमोग्राफी को शो किया है, इसके बाद बीच में मैंने राइटिंग कंटेंट को पेस्ट किया है और नीचे की तरफ मैंने क्राउड की पिक्चर पेस्ट की है। मेरी नेक्स्ट शीट है नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना। सबसे पहले आप गुजरात के फ्लोरा की कोलाज पिक्चर देख सकते हैं, इसके बाद बीच में आप राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं और नीचे की तरफ गुजरात के फौना की कोलाज पिक्चर देख सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर एंड कुजीन का है। सबसे ऊपर की तरफ आप आर्ट की कोलाज फॉर्म पिक्चर देख सकते हैं, उसके बाद कल्चर की कोलाज फॉर्म में पिक्चर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने राइटिंग कंटेंट को पेस्ट किया है और लास्ट में आप कुजीन की पिक्चर को देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट शीट है एक्सेसिबिलिटी की। सबसे ऊपर की तरफ मैंने 4 रियल इमेजेस को यूज किया है, बस की, ट्रेन की, प्लेन की और शिप की। इन्हीं 4 इमेजेस का यूज मैंने नीचे भी किया है बट क्लिप आर्ट फॉर्म में। उसके बाद आप बीच में राइटिंग कंटेंट भी देख सकते हैं। इसके बाद मेरी नेक्स्ट शीट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। इसमें मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें पहला है रन ऑफ कच्छ, दूसरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और तीसरा है गिर नेशनल पार्क। राइटिंग कंटेंट को मैंने सबसे नीचे की तरफ पेस्ट किया है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट शीट मेजर सिटीज एंड टाउन की है। इसमें भी मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें पहला है अहमदाबाद, दूसरा है सूरत और तीसरा है वडोदरा। सबसे नीचे की तरफ मैंने राइटिंग कंटेंट को पेस्ट किया है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट शीट है रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। सबसे ऊपर की तरफ मैंने हेडिंग को पेस्ट किया है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट एंटरटेनमेंट्स की पिक्चर लगाई है, उसके बाद मैंने राइटिंग कंटेंट को पेस्ट किया है। इसके बाद मैंने रिक्रिएशंस की पिक्चर लगाई है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। सबसे ऊपर आप हेडिंग देख सकते हैं, इसमें मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, होटल एंड स्टे फैसिलिटीज, मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और टेस्टिमोनियल। इसके बाद इन तीनों से रिलेटेड राइटिंग कंटेंट को मैंने सबसे नीचे पेस्ट किया है और इसी के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल अभी आपको मेरे स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे से किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Thank you for watching my video. See you in the next video. Bye bye.